इस साल की 15 मार्च को शिवाजी महाराज जी की जयंती है। आप सबको इस शुभ दिन की ढेरों शुभकामनाएं। शिवाजी महाराज का जीवन किसने और कैसे चमकाया, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन हमारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू अपने सभी साधकों को शिवाजी के जीवन के उत्थान की कहानी बड़े प्रेम से सुनाते आए हैं। महाराष्ट्र का विजापुर आप लोग तो जानते ही हैं, सोलापुर से 90 किलोमीटर दूर। विजापुर नरेश के पास शिवा का पिता शिवा को ले गए। बेटा ये सम्राट है, सिर झुका प्रणाम कर, ये अन्नदाता है। शिवा ने प्रणाम तो नहीं किया, सिर तो नहीं झुकाया, लेकिन आंख की पलकें भी नहीं झुकाई। पिता घबराए, जहां पना बालक है, नादान है, गुस्ताखी माफ हो, मैं इसे घर ले जाता हूँ, समझाऊंगा, दूसरी बार आपकी सेवा में पेश करूंगा। बेटे को बाप ले आया घर। बेटे को माँ ने संस्कार दिए थे और शिक्षक कौंडिन्य आदि ने, अच्छे शिक्षकों ने उनमें दिव्य भारतीय संस्कृति का ज्ञान का संचार किया था। शिवा के पिताजी शिवाजी को कहते हैं, बेटा बीजापुर के नरेश को तूने प्रणाम क्यों नहीं किया? वो तो अन्नदाता है, अपने राज्य का राजा है। 12 साल का शिवा कहता है कि पिताजी, जो लोगों का शोषण करके औरतों पर औरतें रखे और ऐश आराम करे, वो हमारे प्रजापालक कैसे हो सकते? पिताजी, मेरा सिर तो झुकेगा माता पिता गुरु और तुलजा भवानी के कदमों में, इन पामरों के आगे मेरे आंख भी नहीं झुक सकती। और वही शिवा जब समर्थ की दीक्षा पाता है तो उसमें और 4 चांद लगे। शिवा गए दीक्षा लेने को, गुरु महाराज मुझे सन्यास की दीक्षा दो। गुरु ने कहा, नहीं शिवा, तेरे जैसे प्राण बल मनोबल वाले युवक को मैं सन्यास की दीक्षा देकर केवल तेरी मुक्ति नहीं चाहूंगा। मेरा जो दबा समाज है, पिछड़ा समाज है, जो अपने को लघु ग्रंथि में बांध कर अपने को तोड़ रहा है, ऐसे समाज को शिवा तेरे जैसे की जरूरत है। लेकिन मैं तुझे निगुरा रहना नहीं देना चाहता हूँ। निगुरा सफल होता है तो अहंकार की आग उसे घेर लेती है, और विफल होता है तो विषाद की खाई में गिर पड़ता है। शिवा, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। शिवा, मैं निगुरा तो नहीं छोड़ूंगा तुझे, लेकिन सन्यास की दीक्षा नहीं देता हूं। मैं तुझे कर्म सन्यास की दीक्षा दूंगा। कर्म करते हुए भी तू सन्यासी के सुख को पाले, कर्म करते हुए भी तू सन्यासी की ऊंचाई को छू ले, कर्म करते हुए भी तू राजा नहीं महाराजाओं के अनुभव को अपना अनुभव बना ले। शिवा, मैं वो दीक्षा दूंगा तुझे। धन्य है समर्थ रामदास की दृष्टि और मति, और धन्य है समर्थ रामदास के कदमों में अपने को न्यौछावर करने वाले शिवा की मति को। गुरु जी के चरणों में अपनी पकड़ अकड़ रखना उचित नहीं। जो गुरु जी आपकी आज्ञा, जिसमें मेरा हित होगा वही सतगुरु करेंगे। कर्म सन्यास की दीक्षा मिली। जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर से खोखलापन तो उसको खटकेगा, अगर बुद्धिमान है तो। और जिसके जीवन में दीक्षा है, उसके पास चाहे बहुत कुछ है चाहे बहुत कुछ कम है, फिर भी उसको एक तृप्ति का अनुभव होगा, क्योंकि दीक्षा से वह तृप्ति होती है कि पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। दीक्षा वह ताकत रखती कि सुख में डूबने नहीं देती है और दुख में दबने नहीं देती। सुख और दुख के सिर पर पैर रखकर सत शिष्य नृत्य करता हुआ उस नारायण के अनुभव में पावन हो जाता है। शिवा को दीक्षा दी गुरु जी ने। सतपात्र बस उस दृष्टि मात्र में
तृप्ति का अनुभव करते और उन्हीं के हो जाते हैं। ऐसी निगाहों की हंसी थी रामकृष्ण के पास और नरेंद्र को दीक्षा देते समय जरा निगाह की हंसी फेंक दी। तार्किक नरेंद्र सदा सदा के लिए रामकृष्ण का हो गया। ऐसी होगी सामर्थ्य हंसी की, निगाहों की हंसी की सामर्थ्य होगी समर्थ रामदास में, और शिवा पर एक निगाह डाल दी, शिवा नतमस्तक हो गया। गुरु की प्रसन्नता, जैसे आपका पावर हाउस आपके घर लाइट भेजे तो कुछ उसको साधन चाहिए, वायर चाहिए, वायरिंग चाहिए, चाहे सोने की, तांबे की, एल्यूमिनियम की हो, चांदी की वायर हो, लेकिन वायरिंग चाहिए। ऐसे गुरु की कृपा के लिए कुछ थोड़ा कोई निमित्त चाहिए, प्रसाद हो, स्पर्श हो, वचन हो, कुछ निमित्त चाहिए। गुरु ने दीक्षा तो दे दी, मंत्री दीक्षा दी, दृष्टि की दीक्षा, शांभवी दीक्षा दी। स्पर्श दीक्षा के लिए गुरुजी ने इधर उधर देखा, फल फ्रूट नहीं, कोई बात नहीं, उठाकर एक अंजलि मिट्टी की दे दी, एक खोबा भर के शिवा को मिट्टी का दे दिया। शिवा ने अपने वस्त्र के पल्लड़ में बांधी गठड़ी। अरे वो अंबादास, बोले आना जरा, वो घोड़ा है ना, उसकी लीद ही ले आओ। घोड़े की लीद लाए। लीद के तगारे में से समर्थ ने लीद का चुल्लू भर के शिवाजी को प्रसाद के रूप में दे दिया। शिवा ने लिया, नारियल पड़ा था, दोनों हाथों में उठाकर समर्थ ने उनको प्रसाद रूप में दिया। शिवाजी ने तीनों चीज लेकर माँ के चरणों में प्रणाम किया, माँ के पास गए और माँ, हे पुण्यशीला, गुरुदेव ने मिट्टी दी है, अब ये प्रसाद में दिया है, गुरु की चीज है तो प्रसाद है। चित्त की प्रसन्नता को प्रसाद बोलते हैं, चित्त की दुआ को, आशीर्वाद को किसी वस्तु के द्वारा भेजना, इसको प्रसाद बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है गुरु कृपा सूक्ष्मतम चीज है और किसी वस्तु के द्वारा प्रविष्ट करा के गुरु हमको देते हैं। माँ जानती थी, माँ ने कहा कि बेटा ये मिट्टी नहीं है, ये तो समर्थ की कृपा है। शिवा, ये मिट्टी है, तू महीपति बनेगा। शिवा सोच नहीं सकता कि माँ, मैं महीपति, मेरे पिता तो छोटे से दरबारी और मैं राजा बनूंगा। बोले हाँ बेटा, गुरु के संकल्प में ईश्वर का संकल्प होता है, बेटा तू महीपति होगा। माँ, अच्छा मिट्टी मिली मैं महीपति होऊंगा, लेकिन घोड़े की लीद दिया है प्रसाद में, गुरुदेव ने दिया है। बोले बेटा, तू जब शत्रुओं से भिड़ेगा, राजा होता है तो उसके शत्रु भी होते, और शत्रुओं से भिड़ेगा तो तेरी रक्षा, गुरुदेव की कृपा और जगह तो तेरी रक्षा करेगी, लेकिन और जब चारों द्वार बंद हो जाएंगे तो घोड़े के द्वारा भी गुरुदेव की कृपा तेरी रक्षा करेगी, तेरे प्राणों की रक्षा करेगी। आपने तो सुना होगा, शिवाजी के साथ धोखाधड़ी करके किले में पहुंचा दिए गए शिवाजी। अब शिवाजी की घोड़ी को शिवाजी ने ऐसा दौड़ाया कि शिवाजी की घोड़ी किला कूद गई। तो मानना पड़ेगा कि समर्थ रामदास की कृपा घोड़ी के द्वारा किला कूद गई और शिवाजी की रक्षा हो गई। ये गुरु का संकल्प देखो। माने का वत्स, तीसरी बात, गुरु ने नारियल दिया है, तू राजा बनेगा, तेरे इर्द गिर्द चाटुकारिता भी चलेगी, तेरे में सामर्थ्य भी रहेगा, गुरु कृपा है तो तू संयमी भी रहेगा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो देवी देवता भी कर लेता, लेकिन परम मंगल तो सदगुरु की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। शिवा, तेरे को गुरुजी ने नारियल दिया है, तू सफल होगा और कोई कुछ ऐसे कार्य करेगा, कामकाज, जिससे तेरा अहंकार तुझे कहे कि देखो मैं नहीं होता तो इनका क्या होता। उस समय गुरु की कृपा तेरे अहंकार को नियंत्रित करेगी। कोई गढ़ बना रहे थे, अकाल पीड़ित लोगों के लिए सहायता का कार्यक्रम था। शिवाजी साइड पे आए, हजारों मजदूर लगे हैं, सैकड़ों सुथार लगे हैं,
सैकड़ों कारीगर लगे हैं। शिवा को हुआ कि देखो, अगर खजाना खुला न रखता और ये घड़ नहीं बनवाता तो इन बेचारे गरीबों को रोजी नहीं मिलती। इस प्रकार के भाव शिवा में आने लगे। एक दिन समर्थ आए, शिवबा ये चट्टान तो तोड़वाना। शिवाजी का इशारा मात्र, धा 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 धा, मजदूर लग गए। चट्टान के 2 टुकड़े हुए, उसमें से मेढक निकला, थोड़ा सा पानी निकला और मेढक के मुंह में खुराक। समर्थ ने कहा, इसको भी तू ही पहुंचाता है ना। शिवा को लाइट हुई कि गुरुदेव समर्थ, जय जय समर्थ, आपके चरणों में प्रणाम है। मेरी बड़ी भारी गलती, अपना अहंकार कैसे धोखा दे रहा था, समर्थ की कृपा से शिवाजी जान गए। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप। सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।